हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है कि हाउ टू चूज ए बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लमसम। जी, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हम कैसे एक म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं और उसमें लमसम कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल सकता है। मैं आपको ये पूरा वीडियो डिटेल में बताऊंगा और मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि अभी ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप लमसम कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। मतलब शॉर्ट टर्म मतलब मान लीजिए कि 3 महीने 4 महीने ज्यादा से ज्यादा एक साल में आप अच्छा खासा रिटर्न मतलब 15 से 20% तक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो अभी वीडियो में बने रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप लमसम करना चाहते हैं ना कि तो मैं अब मेरा ये जो मेरा सजेशन रहता है और मैं खुद भी करता हूं, आप एसआईपी जारी रखिए। आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो आपने रिसर्च कर रखा है, आप एसआईपी जारी रखिए। लमसम तभी चूज करिए, तभी आप लमसम करिए जब आपको कोई ऐसी न्यूज आए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने ये खुद भी कर रखा है। अभी मार्च महीने में एक न्यूज आया था कि स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है, मतलब बेसिकली मिड कैप और स्मॉल कैप फंड में। तो उसमें स्ट्रेस टेस्टिंग हो रही है। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का दावा था कि मतलब जो स्मॉल कैप फंड है और मिड कैप फंड है, ये बेसिकली 25 से 30% तक रिटर्न इसलिए जनरेट कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें एक बबल क्रिएट हो रहा है, मतलब एक फेक डेटा क्रिएट हो रहा है कि मतलब हाँ, ऊपर ऊपर से तो फूला दिख रहा है, अंदर से खोखला है, अंदर से कुछ ज्यादा अच्छा खासा रिटर्न नहीं है। ऊपर से आपको ऐसे दिखा रहे कि रिटर्न अच्छा है। तो इस चीज के लिए ये टेस्ट स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे थे कि मतलब इससे क्या होता है कि अमाउंट जो है वो लिक्विडिटी टेस्ट कर सकते हैं, मतलब पोर्टफोलियो को सेल करके कितने दिनों में आप अमाउंट को लिक्विडेट कर सकते हैं। तो बेसिकली इनको ये टेस्टिंग करनी थी। तो जब इन्होंने ये न्यूज आया तो कई बंदे मतलब मैक्सिमम लोगों ने मार्केट से एग्जिट लेना शुरू कर दिया। तो यहां से जब मार्केट मैक्सिमम लोगों ने एग्जिट लेना शुरू कर लिया, प्लस वहां पे जो मार्च मंथ था वो टैक्सेशन मतलब वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, टैक्सेशन मंथ था। मतलब उस मंथ में क्या है कि टैक्स काउंट होगा, मतलब आपको फाइल टैक्स फाइल चार्ज करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि कई लोगों ने अपने टैक्स को बचाने के लिए वहां पे क्या है ना सेल करने लग गए स्मॉल कैप फंड। और तो इससे क्या होने लगे कि जो आपका जो मार्केट है वो 15 से 20% तक नीचे चला गया। और मैं आपको बता रहा हूँ, स्मॉल कैप फंड मतलब जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें अगर 15 से 20% तक आपका फंड नीचे जा रहा है, ये बहुत ही मैसिव मतलब लो जा रहा है। तब ये मत सोचिए कि मैसिव, ये मतलब एकदम मैसिव चेंजेस है। अब ये मत सोचिए कि ये बहुत ही कुछ कोई छोटा मोटा चेंजेस है, क्योंकि आप सोच रहे हैं यार स्टॉक में तो यार 15-20% ऐसे ही ऊपर नीचे हो जा रहा है। तो स्टॉक की बात अलग है, म्यूचुअल फंड की बात अलग है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्बाइंड स्टॉक्स है और स्टॉक में एक पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो यहाँ पे अगर आपका 15 से 20% तक यहाँ से पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है, आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, और ये आप ट्रैक तब कर सकते हैं जब आप एसआईपी कर रहे हैं। तो आप एसआईपी कर रहे हैं तो आपको पता भी चल रहा है और आप मार्केट के साथ अप टू डेट भी है। तो जब पता चल रहा है तब मैंने वहां पे लमसम किया। तो मैंने वहां पे जब लमसम किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी विद इन 1 और 2 मंथ्स, मतलब अभी कितना हुआ, मार्च गया, अप्रैल आया, फिर अभी मई शुरू हुआ। तो विद इन 2 मंथ्स में मुझे 1.5 मंथ हुआ होगा और मुझे अभी 15% तक रिटर्न मिल गया। और मैंने स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया था। तो 10 से 15% रेंज, मतलब एग्जैक्ट 15% नहीं मिला, 12 से 13% तक मिल रहा है। मैं आपको बस जस्ट एग्जैक्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ कि 10 से 15% तक रिटर्न मिल रखा है। तो वैसे ही आप उसी टाइम में लमसम कर सकते हैं जब आपको ऐसी कोई न्यूज आए। लेकिन ध्यान रखें, कोई बहुत बड़ी न्यूज ना है, जैसे कि एग्जांपल लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, आपका वर्ल्ड वॉर आ गया, तो इस टाइप का अगर पैंडेमिक आ गया तो इस टाइप के न्यूज में आप पैनिक होके मत मतलब सोचिए कि मतलब नहीं तब लमसम करा, मतलब आपने सजेस्ट किया था, मैंने किया और मैं लॉस में आ गया। तो वैसा नहीं, मतलब आपका कोई न्यूज ऐसे छोटी मोटी जैसे टेम्पररी न्यूज है, जैसे टेम्पररी मतलब 20 से 15% नीचे गया है, तो तब आप लमसम कर सकते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल सजेशन रहता है कि आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज है कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप अभी मार्केट पर डिपेंड करे कि यार वो नीचे जाए तभी आप लमसम करें। आप अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बशर्ते आपके पास टाइम फ्रेम 5 से 6 साल हो। अगर आपके पास टाइम फ्रेम अच्छा खासा है तो आप डेफिनेटली लमसम अभी भी कर सकते हैं, तो आपको कोई मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम फ्रेम नहीं है, आप चाहते कि शॉर्ट टर्म में कैसे आप अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सके, आप थोड़ा खासा अल्फा जनरेट कर सके क्योंकि आप एसआईपी कर रहे हैं, तो तब आप लमसम कर सकते हैं जब आपको मार्केट थोड़ा डाउन हो। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड अभी सजेस्ट करूंगा जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में है या पर्टिकुलर जो कैटेगरी में है, वो आपको अभी लमसम करना चाहिए क्योंकि अभी वो मार्केट डाउन है। वो एक पर्टिकुलर सेक्टर या फिर पर्टिकुलर उसमें, तो मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो बेसिकली वो डिजिटल फंड है। आप अभी सर्च मार सकते हैं टाटा डिजिटल फंड या टाटा या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिजिटल फंड। बेसिकली जो डिजिटल फंड्स है ये आईटी रिलेटेड कंपनीज के स्टॉक्स रखती है। तो आईटी रिलेटेड कंपनीज कैसे होगी, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो गई, आपके मशीन लर्निंग हो गया, अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, मतलब ऐसे जितने भी टेक्नोलॉजी आईटी रिलेटेड जो टेक्नोलॉजीज है उसमें सारा कंपोजर है। तो अभी क्या है कि जो मार्केट है उसका
20 से 25% तक नीचे जा रखा है, अगर आप देख सके। तो आप अगर खुद चेक करना चाहते हैं तो आप खुद जाके अपने जितने भी ब्रोकर साइट है, जैसे मान लीजिए अपस्टॉक्स हो गया या ग्रो हो गया, किसी में भी आप सर्च मार सकते हैं एक एक करके। एचसीएल सर्च मार लीजिए, इन्फोसिस सर्च मार लीजिए, आप टीसी सर्च मार लीजिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो उनका स्टॉक प्राइस है वो 20 से 25% तक नीचे गया है विद इन 1 और 2 मंथ्स में। तो अभी जो है ये राइट टाइम है उसमें लमसम करने का, लेकिन आप खुद रिसर्च करके लमसम करिएगा, ये नहीं कि मैंने खुद सजेस्ट करा है, क्योंकि मैं तो करता हूं, मैं इसी प्रॉपर स्ट्रेटेजी, इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाता है। और आप भी अगर ये करेंगे तो आपको मिल सकता है, लेकिन आप ये नहीं कि सारा पैसा लगा दीजिए, क्योंकि जो सेक्टरल फंड होते हैं वो ज्यादा रिस्की होते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं कि सारा पैसा लगा दीजिए, अपनी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सेक्टर फंड हो गया आपका, स्मॉल कैप फंड हो गया, उसमें अगर लमसम करना चाहते हैं तो मान लीजिए आपके पास अगर 30-40 हजार रुपए है, तो उसमें से 10,000-15,000 रुपए ही लमसम अभी करेंगे तो ज्यादा अच्छा खासा रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा कैप का फंड है, जैसे लार्ज कैप फंड है, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है 5 से 10% या 15% तक नीचे आ सकता है, तो उसमें आप अपना सारा अमाउंट लगा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा स्टेबल रहता है। लेकिन ये जो सेक्टरल फंड है, स्मॉल कैप फंड है, ये थोड़े वॉलेटिलिटी फेस करनी पड़ती है और थोड़ा बहुत रिस्की होती है। तो इसीलिए आप इसमें ऐसे चूज कर सकते हैं और आप अपना लमसम कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। थैंक यू।